We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। बताया गया कि जो मरने वालों की जो संख्या थी, इसमें ज़्यादातर पर्यटक थे। इनमें से अब एक नाम सामने आ रहा है, शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, उनका कहना है कि जो आतंकियों ने गोलीबारी की, वो पहली गोली शुभम के सिर पर उन्होंने मारी। उनकी पत्नी का ऐसा दावा है कि अगर जैसे पहली गोली शुभम को लगी और अगर ये गोली किसी और को लगती, तो जैसे लोग आसपास के जो भाग रहे थे, तो उनके पति को और उन दोनों को भी मौका मिल जाता कि हम भी वहाँ से भाग जाते। शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, उन्होंने और क्या क्या कहा, ये हम हमारी साथी पल्लवी से जानेंगे। पल्लवी जी, बताइए। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो सबसे पहले जिसकी मृत्यु हुई या फिर जिसको गोली मारा गया, वो शुभम द्विवेदी ही थे। और उनकी पत्नी जो है, अब इस पर मांग कर रही हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि इस मामले में अब राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश, उनके घर पर राहुल गांधी पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, शुभम द्विवेदी की पत्नी, पिता सबसे मिले और इस दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी बातचीत करवाई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ये मांग की है कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको भी मारा गया पहलगाम अटैक में, उन सभी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो घूमने गए थे, पर्यटक थे और शुभम भी जो है वो एक पर्यटक थे। और क्योंकि उनको पहली गोली लगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी वजह से कई लोगों ने वो मंजर देखा, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागे और बच सके। तो इसलिए वो मांग कर रही हैं कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब इसमें राहुल गांधी की क्या एंट्री हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने शुभम के पिता से जाकर बातचीत की। उनके पिता बहुत उस वक्त इमोशनल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी दादी और उनके पिता की, यानी कि राहुल गांधी को उनकी दादी और उनके पिता की याद दिलाई कि आपके भी पिता की या फिर दादी की मृत्यु इसी प्रकार हुई थी, तो आप इसको भूलिए मत, आप कुछ ऐसा एक्शन लीजिए कि देश जो है इसको याद रखे। जिस पर राहुल ने भी कई बड़े बयान दिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जिस वक्त वो पूछ रहे थे, शुभम द्विवेदी के पिता, उनकी आंखें नम थी, गला भरा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है कि उनके बेटे संतान थे वो। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि आतंकवाद कितना बड़ा अभिशाप है। आपने अपनी दादी इंदिरा जी को और अपने पिता राजीव जी को इसी आतंकवाद की भेंट चढ़ते देखा है। उन्होंने एग्जैक्ट ये सेंटेंस बोला, आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। मेरे बेटे को खोने का गम तो अब ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ उठाइए ताकि कोई और परिवार ये दर्द ना झेले। उसके बाद राहुल ने भी इस पर बातें कही है कुछ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमने शहीदों के सम्मान में और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, राहुल गांधी ने ये कहा है। उसके बाद इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। आप शुभम को हमेशा गर्व के साथ याद करिए। वो देश के लिए शहीद हुआ, उसका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने, आपको बता दूं कि अभी हाल में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। वैसे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर उन्हें संबोधित करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को ये करना ही होगा। उन्हें जो है इन आतंकवादियों को मारना होगा और जितने भी लोग मरे हैं उस पहलगाम अटैक में, उनको शहीद का दर्जा देना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी पत्नी, शुभम द्विवेदी की पत्नी से भी उन्होंने बातचीत की। काफ़ी इमोशनल थी वो भी उस वक्त। वहाँ पे कई लोग और भी मौजूद थे। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी बताती हूँ। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत की राहुल गांधी ने और उन्होंने पूछा कि उस वक्त, जिस वक्त ये हमला हुआ, वहाँ पे कितने लोग, आप लोग जो ग्रुप में गए थे, कितने लोग मौजूद थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि हमें 11 लोग मौजूद थे उस वक्त, लेकिन 5 लोग ऊपर गए हुए थे।
फिर शुभम के पिता बीच में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल जी, आतंकियों ने सबसे पहली गोली मेरे बेटे शुभम को मारी है और वो उनका निशाना था। ये सब कितनी देर तक चला उन्होंने पूछा, और हमला कितने समय तक हुआ? तो उनकी पत्नी ने बताया कि वो लोग पूरा समय लेकर मारते रहे, ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी में नहीं थे, पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आए थे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। शुभम की जो वाइफ है, उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने ये बताया कि वो लोग एक मैगी पॉइंट पे खड़े थे, एक शॉप पर खड़े थे, और वो मैगी खाने के लिए वहाँ अपना वेट कर रहे थे। तो आतंकवादी आए और उन्होंने उससे पूछा हिंदू हो या मुस्लिम। तो फिर पहले दोनों ही हस्बैंड वाइफ को लगा कि ये उनके साथ प्रैंक हो रहा है। उन्होंने पूरा ये बताया कि हमें ये फील हुआ कि ये हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। और फिर जैसे ही उन्होंने इस बात का एक बार में जवाब नहीं दिया, आतंकवादी जो है उन्होंने दोबारा उससे ये पूछा कि हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा पढ़ के बताइए। तो फिर वो कुछ उसने उसके मुंह से शुभम के मुंह से सिर्फ हिंदू निकला, इतने में ही उनके सिर पर गोली मार दी गई। और जो उनकी पत्नी है उनको समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ हमारे साथ। फिर जैसे ही वो एक गोली की आवाज़ चली तो उनकी पत्नी का कहना है कि उस एक गोली की वजह से जो मेरे पति को पहली गोली लगी है उस वजह से कई लोगों की जान बची है, इसलिए मेरे पति को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जिस दौरान राहुल गांधी उनके घर पर पहुंचे थे, यानी कि यूपी में उनके घर पहुंचे, तो उनसे बातचीत की, उनके पिता से बातचीत की, और जब बातचीत पूरी हुई तो इस बीच उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कॉल किया और फ़ोन पे उनकी बात करवाई शुभम की पत्नी से और उनके पिता से। जिस वक्त प्रियंका गांधी ने उनको संवेदना व्यक्त की, उनको ढाढ़स बंधाया कि हम आपके इस दुख के घड़ी में आपके साथ हैं, और आपने जो खोया है वो कभी लौट तो नहीं सकता, लेकिन हम दिल से आपके साथ हैं। आपके बेटे शुभम ने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे शहीद का दर्जा मिले, यानी कि वो अपना एफर्ट लगा रहे हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और जो भी पर्यटक जिनकी इस दौरान मृत्यु हुई, हत्या की गई, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा शुभम के पिता संजय की आंखें उस वक्त नम थी। उन्होंने प्रियंका से कहा कि आतंकवाद ने हमें बहुत गहरा दर्द दिया है, मेरा बेटा चला गया, लेकिन अब इतना चाहता हूँ कि कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे। तो ये है अभी तक की इस पर पूरी रिपोर्ट। और इस मतलब राहुल गांधी के एंट्री से इस खबर में, इस घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक अपील भी की है और उन्होंने कहा है कि उनको ये करना ही पड़ेगा। जी। जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि जो शुभम की पत्नी है, शुभम और उनकी पत्नी की शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो शुभम की पत्नी का जो बयान था उसमें ऑब्वियसली वो बहुत ही दुखी थी। उसमें वो कुछ एक पल बता रही थी जो हस्बैंड वाइफ के अच्छे पल जो होते हैं वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे पिछले इतने टाइम में इतना ओवरवेल्म फील कराया है। मतलब अगर रात को भूख लग रही है तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं चले हम कुछ बना देते हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब उनका ऐसा कहना है कि अब मैं क्या करूँ, वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, मैं किसे देखूँ। तो मुझे लगता है पूरा देश जो है वो चाहता है कि जो भी इन पर्यटकों के साथ हुआ है उसके लिए सरकार कुछ सख्त कदम उठाए। सबकी ऐसी मांग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ, मेरे साथ पल्लवी है। शुक्रिया।